महाभारत काल अर्थात द्वापर युग में हनुमान जी की उपस्थिति एवं उनके पराक्रम का वर्णन मिलता है। हनुमान जी ने रामायण काल में भी कई बड़े बड़े महाबलियों का घमंड तोड़ दिया था। फिर चाहे वह रावण हो, मेघनाद हो या बाली, यहाँ तक कि खुद लक्ष्मण जी भी महाबली हनुमान जी के पराक्रम को मान गए थे। लक्ष्मण जी को शेषावतार माना जाता है। उन्होंने ही बाद में द्वापर युग में जब श्री कृष्ण का अवतार हुआ तब उनके बड़े भाई बलराम जी के रूप में जन्म लिया था। तब भी उन्हें बलशाली होने का घमंड हो गया था और उनके घमंड को तोड़ने के लिए श्री कृष्ण ने हनुमान जी की मदद ली थी। बात उस समय की है जब श्री कृष्ण और बलराम जी द्वारिका में रह रहे थे और भगवान श्री कृष्ण को द्वारिकाधीश कहा जाता था। द्वारिका में बलराम जी ने कई दानवों और असुरों का वध किया था। उन्हें अपनी भुजाओं, गदा और हल पर बहुत घमंड था। रामायण काल में जब प्रभु श्री राम ने रावण की लंका से माता सीता को छुड़ाने के लिए सुग्रीव की वानर सेना की मदद ली थी, तो उस समय उस वानर सेना में द्विविद नाम का एक वानर था। समय के साथ प्रभु श्री राम अपनी लीला समाप्त करके साकेत धाम को पधार गए। त्रेता युग के अंत में उनके पीछे हनुमान जी इस धरती पर रह गए और अपने भक्तों का उद्धार करने की श्री राम की आज्ञा का पालन करने लगे। जहाँ जहाँ राम कथा होता था हनुमान जी वहाँ पहुँच जाते थे। द्विविद नाम का बानर भी इस धरती पर रह गया, परंतु खराब संगति के कारण वह दुष्ट प्रवृत्ति का हो गया एवं संतों और महात्माओं को परेशान करने लगा। जब बलराम जी को इस बात का पता चला कि द्विविद नाम का दुष्ट बानर द्वारिका में आया है और अपनी दुष्टता से संतों को सता रहा है, तब उन्होंने द्विविद को सबक सिखाने का फैसला किया। फिर बलराम जी उस दुष्ट वानर द्विविद के सम्मुख पहुंच गए एवं उन्होंने पहले तो उस दुष्ट वानर को समझाया कि वह अपनी दुष्ट प्रवृत्ति और दुष्टता को छोड़ दे। परंतु द्विविद एक बहुत ही ढीठ वानर था एवं अपनी दुष्टता को छोड़ने से उसने साफ मना कर दिया। अपने समझाने पर भी उस दुष्ट वानर के ना मानने पर बलराम जी को क्रोध आ गया। उन्होंने वानर द्विविद को मुकाबला करने के लिए ललकारा और उसे परास्त कर दिया और अपने एक ही मुक्के से उसे मार गिराया। उसे मारने के बाद तो बलराम जी का अहंकार 7वें आसमान पर चढ़ गया था। बलराम जी ने जब विशालकाय वानर द्विविद को अपने एक ही मुक्के से मार दिया था तो उन्होंने अपने बल पर घमंड हो चला था।
तब श्री कृष्ण के आदेश पर हनुमान जी गंधमादन पर्वत से उड़ते हुए आए और द्वारिका की वाटिका में प्रवेश कर गए। इससे पहले भी श्री कृष्ण के आदेश पर हनुमान जी ने अर्जुन, भीम, गरुड़, सुदर्शन चक्र एवं स्वयं श्री कृष्ण की रानी सत्यभामा का अहंकार तोड़ा था। द्वारिका की वह वाटिका सबसे सुंदर थी। उस वाटिका को उन्होंने उसी तरह से उजाड़ना प्रारंभ कर दिया जिस तरह से उन्होंने त्रेता युग में रावण की अशोक वाटिका को उजाड़ दिया था एवं अनेक राक्षसों को मार गिराया था। द्वारिका की वाटिका में हनुमान जी फलों को वृक्षों सहित उखाड़कर खाने लगे और वृक्ष को दूसरी ओर फेंकने लगे। कई सैनिकों ने उन्हें ऐसा करने से रोका, परंतु वे सैनिकों से कहां समझने वाले थे। उनको संभालना सैनिकों के बस की बात नहीं थी। आखिरकार सैनिकों ने जाकर बलराम जी को बताया कि एक वानर हमारी वाटिका में घुस आया है और भयंकर उत्पात मचा रहा है। यह सुनकर बलराम जी अत्यंत क्रोधित हुए और सैनिकों पर भड़क कर कहने लगे कि तुम लोग एक तुच्छ वानर को नहीं संभाल सकते। तब सैनिकों ने बताया कि वह बड़ा ही बलशाली है, हमारे बस का नहीं है उसे संभालना। यह सुनकर बलराम जी स्वयं हनुमान जी को एक साधारण वानर समझकर अपनी गदा लेकर वाटिका से भगाने के लिए पहुंच गए। वहां कई चेतावनी देने के बाद भी जब हनुमान जी नहीं माने तो फिर बलराम जी ने अपनी गदा निकाल ली और फिर वहां उनका हनुमान जी से गदा युद्ध प्रारंभ हो गया। युद्ध करते करते बलराम जी थक हार कर हाँफने लगे और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह इस बानर को काबू में करूं। थक हार कर उन्होंने कहा कि तुम कौन हो, वरना मैं अपना हल निकाल लूंगा। अभी बता दो कि तुम कौन हो। हनुमान जी ऐसे में श्री कृष्ण का ध्यान कर कहते हैं कि प्रभु, ये तो हल निकालने की बातें कर रहे हैं, बताइए अब मैं क्या करूं। यह मानसिक संदेश सुनकर श्री कृष्ण और रुक्मिणी दोनों ही प्रकट होकर बलराम जी को बताते हैं कि ये पवन पुत्र हनुमान हैं। यह सुनकर बलराम जी समझ जाते हैं और अपने घमंड के लिए लज्जित होते हैं। फिर बलराम जी और हनुमान जी एक दूसरे के गले लग जाते हैं।